अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अली मोहम्मद मला और आप देख रहे हैं दंदो टीवी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ब्लॉगर सीरीज में आज हम करने वाले हैं ब्लॉगर की सेटिंग्स। इन सेटिंग्स के बगैर आपका ब्लॉग जो है वो बिल्कुल ही अधूरा होता है। आपका ब्लॉग गूगल के सर्च इंजन में काम नहीं करता, तो इसके लिए आपने ये सेटिंग्स करना बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो चलिए और चलते हैं हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने जाना है यहाँ सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही आप सेटिंग्स ओपन करेंगे तो आपके पास खुल जाएगा सेटिंग का मेन्यू। सेटिंग में सबसे पहले हमारा टाइटल है, वो तो हमने पहले ही दिया होता है, तो इसकी तो छेड़छाड़ करनी नहीं है। उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। तो डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है आपने, यहाँ कम से कम 500 लेटर्स की डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। आप चाहें तो कुछ कम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो आपको ने डिस्क्रिप्शन कहाँ से लानी है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के लिए आपने कुछ ऐसे अल्फाज चूज़ करने हैं जो थोड़े बहुत यूनिक होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन के लिए आपने कुछ ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना है जिसमें कीवर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ताकि आपका ब्लॉगर जो है वो गूगल के सर्च इंजन में आ सके। तो मेरे ब्लॉगर का जो नाम है वो ऑनलाइन अर्निंग टिप्स है, तो इस हवाले से मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आप भी जो है वो डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत लिख के आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट है। तो ये मैंने थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन के हवाले से कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने ऑनलाइन अर्निंग टिप्स के अबाउट अस सेक्शन में जाके यहाँ से भी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लेकर और उसमें कुछ कीवर्ड ऐड करके आप यहाँ से भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज हमने इंग्लिश ही रहने देनी है। यहाँ पर किसी भी सेटिंग की छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये एडल्ट कंटेंट वगैरह की है तो इनको छोड़ दें ऐसे ही। अब आते हैं आगे फेविकॉन की तरफ। तो फेविकॉन क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले फेविकॉन के बारे में बता दूं। फेविकॉन क्या होता है। फेविकॉन आप यहाँ टॉप पर देख सकते हैं, मेरा ब्लॉगर का नाम लिखा हुआ है ऑनलाइन अर्निंग टिप्स है। उसके बिल्कुल साइड में एक सिंबल दी हुई है, इस सिंबल को कहते हैं फेविकॉन। जैसे मैं आपको मैं अपने मेन ब्लॉगर दंदो टीवी को दिखा दूँ तो यहाँ पर देखें डी लिखा हुआ है, तो हम इसे कहते हैं फेविकॉन। तो ये फेविकॉन आएगा कहाँ से, आपने जस्ट गूगल के अंदर जाना है। गूगल के अंदर जाने के बाद आपने जस्ट फेविकॉन लिखना है। तो आप जैसे ही फेविकॉन लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। यहाँ पर फेविकॉन.io ये वेबसाइट है। आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको फेविकॉन जनरेट होके मिल जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट टू आइकॉन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपके ब्लॉगर का नाम वगैरह रिकमेंडेशन दें। जैसे यहाँ पर एफ लिखा हुआ है तो एफ का फेविकॉन बना हुआ है। मेरा जो ब्लॉग है वो ऑनलाइन अर्निंग टिप्स के हवाले से है, तो मैं इसको करता हूँ EOT यानी अर्निंग टिप्स है। तो ये मेरा फेविकॉन जो है यहाँ पर जनरेट हो गया। आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज करके डार्क ब्लू कर देता हूँ ताकि ये दिखने में थोड़ा क्लियर आ जाए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ भी इसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह वो चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है डाउनलोड। ये आपके पास जिप फाइल में आ जाएगा और उस जिप फाइल को आपने करना है एक्सट्रैक्ट। तो दोस्तों मैंने पहले ही जो है फेविकॉन डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं जस्ट यहाँ पर फेविकॉन पे क्लिक करके यहाँ पर ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ करने के बाद जो है मैं यहाँ से ये देखें फेविकॉन मैंने जो है वो डाउनलोड किए हुए हैं। तो मैं यहाँ से 512x512 का फेविकॉन जो है इसको मैं करता हूँ ओपन करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ सेव। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये मेरा फेविकॉन जो है वो ऊपर अपडेट हो जाएगा। मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जो ब्लॉगर के बजाय ये अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट जो है थोड़ी देर में भी हो सकता है, थोड़ी देर के बाद भी हो सकता है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको आप फिलहाल ऐसे ही रहने दें तो ही बेहतर होता है। और उसके बाद जो है वो
उसके बाद आती है प्राइवेसी सेटिंग्स। तो प्राइवेसी सेटिंग को आपने यहाँ पर ऑन कर देना है, अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है आपने, क्योंकि ये जो है वो विजिबल टू सर्च इंजन, मतलब सर्च इंजन आपके ब्लॉगर को विजिबल करे या नहीं, तो इसको आपने ऑन कर देना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं पब्लिशिंग। यहाँ पर जो है वो आपके ब्लॉग का एड्रेस दिया हुआ है, ब्लॉग स्पॉट में दिया हुआ है। आप चाहें तो अपना कस्टम डोमेन भी खरीद करके यहाँ से यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कस्टम डोमेन हम कहाँ से खरीद करेंगे? कस्टम डोमेन के लिए दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको डोमेन पैसों से देती हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो GoDaddy है या ब्लू होस्ट वगैरह, ये सारे के सारे जो है वो कस्टम डोमेन्स प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पर जैसे आपको GoDaddy के अंदर वेबसाइट खोल के थोड़ा चेक करवा देता हूँ। जैसे हमारे ब्लॉगर का नाम जो है वो ऑनलाइन अर्निंग टिप्स है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं GoDaddy पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं सर्च करता हूँ कि हमारे पास डोमेन अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं ये पहले से ही किसी ने डोमेन लिया हुआ है, तो ये इसलिए इसकी प्राइस हाई बता रहा है, लेकिन आपको नीचे सजेशन भी दे रहा है कि ये डोमेन आपको 760 रुपये के अंदर मिल सकते हैं 1 साल के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ से डोमेन खरीद करके वो कस्टम डोमेन भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं। कस्टम डोमेन में क्या होता है कि आपका जो ये मेरा लिखा हुआ .blogspot.com लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर .blogspot जो है यहाँ से हट जाएगा, ये डायरेक्ट .com के अंदर आ जाएगा। तो इसे कहते हैं कस्टम डोमेन। तो चलिए आगे चलते हैं। HTTPS रीडायरेक्ट है, इसको आपने ऑन कर देना है। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये परमिशन वगैरह इन सेटिंग्स को आपने फिलहाल कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैक्सिमम पोस्ट के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 लिखी है 10 लिखी है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कम से कम 10 पोस्ट आप यहाँ पर रख दें कि आपकी 10 पोस्ट एक पेज के अंदर मेन पेज के ऊपर दिखनी चाहिए। उसके बाद नीचे चलते हैं, कमेंट सेक्शन आ जाता है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने यहाँ पर लिखा हु कैन कमेंट, तो इस सेटिंग को आपने यहाँ पर लिख देना है यूजर्स विद गूगल अकाउंट। इसको जो है ना वो आपने टिक मार देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक ऑप्शन है एनीवन, यानी हर कोई कमेंट कर सकता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो ओनली मेंबर्स का है, तो मतलब सिर्फ मेंबर ही कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि गूगल अकाउंट वाले करें, क्योंकि अगर आप एनीवन करेंगे तो यहाँ बहुत सारे रोबोट और कुछ स्कैम वेबसाइट्स हैं, वो भी आपके ब्लॉग के ऊपर कमेंट कर देंगे, जिससे आपके ब्लॉग को कुछ खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है गूगल अकाउंट वाले ही आपके ब्लॉग के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये सारे सेक्शन को आप ऐसे ही रहने दें। ईमेल वाले सेक्शन को भी आप ऐसे ही रहने दें। नीचे फॉर्मेटिंग के ऊपर आएंगे तो फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपने पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो सेट करना है। आपके पास लॉस एंजल्स यानी अमेरिका का जो टाइम जोन है वो आपके पास सेट होगा, तो आपने क्या करना होगा? आपने करना होगा ये कि आपने पाकिस्तान का जो टाइम जोन +5 है वो आपने यहाँ पर सेट करना होगा। उसको सेट करके आपने सेव कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, पाकिस्तान का टाइम जोन +5 कराची यहाँ पर मुझे मिल गया। मैं इसको टिक मार के यहाँ पर कर देता हूँ सेव। ये हो गया टाइम जोन आपका सेट। उसके बाद डेट फॉर्मेट है, तो डेट फॉर्मेट आप अपने ब्लॉग में कैसे रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप कोई सी भी डेट फॉर्मेट जो है वो चूज करके रख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अब आते हैं जो है वो मेटा टैग्स के ऊपर, यही मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मेटा टैग्स ये वो टैग्स होते हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपको रैंक करने में मदद करते हैं। इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसके अंदर उन कीवर्ड्स का जो है वो इस्तेमाल करना है जो कीवर्ड्स आपको रैंक करने में मदद करें। तो मैंने अपने ब्लॉगर के लिए कुछ मेटा टैग्स यहाँ देख सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स जो है वो मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखे हुए हैं। आप भी अपने जो है वो कीवर्ड ऐसे टॉप क्लास के कीवर्ड रखें जो आपको रैंक करने में हेल्प करें। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट करने के बाद इसको कर देता हूँ मैं सेव। तो ये आपके मेटा टैग्स आ गए। उसके बाद एरर और रीडायरेक्ट्स को आप ऐसे ही रखें। तो दोस्तों उसके बाद जो आती है वो बारी क्रॉलर्स और इंडेक्सिंग की आती है। क्रॉलर्स और इंडेक्सिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपने यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद यहाँ पर कस्टम रोबोटिक टेक्स्ट, ये क्या चीज़ है, ये आपने कहाँ से लानी है? तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आपने पहले जाना है गूगल के अंदर।
तो दोस्तों आपने गूगल के अंदर जाना है। गूगल के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना है साइट मैप जनरेटर। जैसे ही आप साइट मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर ये आपको टाइप करना है, उसके लिए आपकी पहली जो वेबसाइट है यही आपको साइट मैप जनरेट करके दे देगी। और भी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो आपको साइट मैप जनरेट करके दे देंगी। आपने क्या करना है, यहाँ अपने ब्लॉगर के ऊपर जाना है। ब्लॉगर की जो मेन वेबसाइट है आपकी, इसको आपने करना है यहाँ से कॉपी कर देने के बाद आपने उस जो एड्रेस को यहाँ पर कर देना है पेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉग URL, तो ब्लॉग का URL आप यहाँ पर लिख के जनरेट XML साइट मैप आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे साइट मैप जनरेट करके दे देगा। फिलहाल हमारे ब्लॉग के ऊपर कोई भी पोस्ट नहीं है, इसलिए साइट मैप कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपके ब्लॉग के ऊपर पोस्टें आ जाएंगी तो आपको साइट में भी कुछ डिफरेंट तरीके का नज़र आएगा। तो ये लम्हा ब लम्हा हम जो है अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आपने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कर देना है पेस्ट और इसको कर देना है सेव। तो ये हो गया आपका कस्टम रोबोटिक्स TXT। इसको आपने सेव कर दिया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है, इसको आपने इनेबल कर देना है। इसको जैसे इनेबल करेंगे तो आपके पास नीचे जो 3 ऑप्शन है वो भी खुल जाएंगे। आपने यहाँ पर होम पेज टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसकी जो सेटिंग्स है वो सबसे पहले जो ऑल है, इस ऑल को आपने ऑन कर देना है। उसके बाद नो DP है, इसको भी आपने ऑन कर देना है और यहाँ कर देना है इसको सेव। उसके बाद आर्काइव और सर्च पेज टेक्स्ट है, इसमें आपने नो इंडेक्स को ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ रहने देना है। और नो DP को भी आपने ऑन कर देना है, बाकी सबको ऑफ रहने देना है। इसको भी आपने कर देना है सेव। उसके बाद पोस्ट और पेज टेक्स्ट की बारी आती है, इसको भी ऑल और नो DP इन दोनों ऑप्शनों को आपने ओपन कर देना है, बाकी सबको आपने ऑफ रहने देना है। उसके बाद बारी आती है गूगल सर्च कंसोल की। तो दोस्तों ये गूगल सर्च कंसोल जो है ये एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनानी है। क्योंकि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, अगर मैं गूगल के अंदर जाऊँ और गूगल के अंदर जाने के बाद अपने ब्लॉग की जो एड्रेस है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। गूगल के अंदर जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा और सर्च करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। ये 3-4 वीडियोज़ आ रही हैं, ये क्योंकि मैंने YouTube के ऊपर अपलोड की हुई हैं, उसके अंदर मैंने इनका लिंक दिया हुआ है, इसी वजह से ये वीडियोज़ आ रही है, नहीं तो गूगल हमें नो रिजल्ट बताएगा। उसकी मेन वजह क्या होती है, उसकी मेन वजह ये होती है कि हमारा जो ब्लॉग है वो गूगल के अंदर रजिस्टर ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने ब्लॉग को गूगल के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो रजिस्टर करवाने के लिए हमें गूगल सर्च कंसोल की एक ID बनानी पड़ेगी और ID बनाने के बाद अपने ब्लॉग को गूगल के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर करवाने के बाद जो है ना वो हम इसको ब्लॉग को गूगल में देख सकेंगे। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद मोनेटाइजेशन का ऑप्शन फिलहाल आप ऐसे ही रहने दें क्योंकि हमारा ब्लॉग अभी मोनेटाइज हुआ ही नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दें। उसके बाद नीचे मैनेज ब्लॉग का ऑप्शन है। मैनेज ब्लॉग में अगर आप अपने ब्लॉग की जो सारी पोस्ट है उसका जो कंटेंट अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ है तो आप उसको यहाँ से इंपोर्ट करके लगा सकते हैं। उस कंटेंट को अगर आप अपने ब्लॉग का बैकअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जस्ट बैकअप करके डाउनलोड करेंगे तो आपके ब्लॉग के ऊपर जो भी पोस्टें होगी वो सारा का सारा बैकअप हो जाएगा। यहाँ से वीडियोस का ऑप्शन है, अगर आप अपने ब्लॉग को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं और कोई दूसरा ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी सारी सेटिंग्स को आपने ऐसे ही रहने देना है। नीचे यूज़र प्रोफाइल है, यूज़र प्रोफाइल अगर आप अपना सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने यूज़र प्रोफाइल को अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट कर दें। यूज़र प्रोफाइल में यहाँ यूज़र नेम है, ईमेल एड्रेस है, डिस्प्ले नेम है। उसके अलावा यहाँ आप अपनी पिक्चर भी जो है वो यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी अपनी पिक्चर है क्योंकि ये आपका अपना प्रोफाइल है। उसके अलावा ऑडियो क्लिप, जेंडर वगैरह ये सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो आपने यहाँ पर सेव कर देनी है, वो आपका यूज़र प्रोफाइल होगा। तो दोस्तों ये थी ब्लॉगर की सेटिंग्स। अगली वीडियो के अंदर हम ब्लॉग जो है वो गूगल सर्च कंसोल के बारे में पढ़ेंगे। आपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल के अंदर कैसे रजिस्टर करवाएंगे और कैसे पोस्टों को इंडेक्स करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।